नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं MSABC क्लास। तो आज है कार्यपत्रक 55 13/11/2020, विषय हिंदी। सब्जेक्ट नहीं पता, सब्जेक्ट लेकिन आपका है कोरोना को नहीं, आपका निबंध लिखना है। तो अनुच्छेद लेखन एक गद्य विधा है, अच्छा जी विद्या है, अच्छा, जिसमें किसी विषय पर अपने विचार, सोच विचार और निजी अनुभव के आधार पर भावों को संक्षिप्त किंतु अर्थपूर्ण रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है जी। इसमें छोटे छोटे वाक्य शामिल होते हैं, छोटे वाक्य शामिल होते हैं जो जुड़कर बड़े में जुड़ जाते हैं। और इसमें मुख्य रूप से घुमा फिरा के आपको एक निबंध लिखनी है। बिंदुओं को शामिल कर मुहावरे एवं लोकोक्तियों व आदि का प्रयोग कर और अधिक व्यवहारिक बनाया जा सकता है। अनुच्छेद लेखन कई वाक्यों को दोहराया नहीं जा सकता। ठीक है, देखो मैंने ना लोकोक्तियों को बोला ना, तो मेरे बोले इसमें क्या इस्तेमाल किया, गो करोना गो। ठीक है, तो देखते हैं, ये लिखता है मैं, काफी फनी था ये बार आपका। तो हमारे घरों में आसपास पिछले सप्ताह में इस सप्ताह पे कुछ महत्वपूर्ण त्योहार पर्व मनाए जा चुके हैं या मनाए जाएंगे, मनाने जाने वाले हैं। इन्हीं पर्वों में से किसी एक पर सोच विचार कर उनका शीर्षक चुनकर कोरोना काल की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कुछ सुझावित बिंदुओं को शामिल कर एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, घुमा फिरा के निबंध लिखना है। अगर अनुच्छेद के साथ अनुच्छेद पढ़ लेते हैं एक बार, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपको बार बार पेपर में क्या दिखाना, चाहे essay 1 हो चाहे essay 2 हो। घ में आता है आपका 13 नंबर क्वेश्चन पे है, दिए गए संकेतों के आधार पर किसी भी एक विषय पर 200 से 250 शब्दों में आपको निबंध लिखना होता है और ये 10 नंबर का है। ठीक है, तो बस आपको बस यही दिखाना चाहता हूँ मैं, जो भी चीज आप लिखेंगे 10 नंबर का, और ये फ्री के 10 नंबर है। ठीक है, इसमें देखो 4 ऑप्शन होते हैं, आपकी बार कोरोना वाला आएगा जरूरी, तो जो आपसे लिखेंगे ध्यान से लिखना, आपको बस यही दिखाना था। हिंदी में कुछ खास तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखना है, शीर्षक लिखना है, फिर उसके नीचे इसमें कुछ भी फिलअप कर देना है, कुछ भी नहीं, अपने हिसाब से फिलअप। नीचे कुछ संकेत दिए गए हैं, इन संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, तो मैंने ये लिखा हुआ है भारत का त्यौहार। तो बाद में याद आया, ठीक है, भारत त्यौहार बनाम, ऐसे अगर अब शीर्षक अभी याद आ रहा है, भारतीय त्योहार बनाम, ठीक है, कोरोना। ठीक है, कोरोना लिख सकते हो, कोरोना। ठीक है, तो ये पेंसिल टूट गई है थोड़ी सी, इस वजह से ऐसे हो गया। तो कहने का मतलब ये आप इस हिसाब से अपना बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने जो लिखा है टाइटल में, भारत त्योहारों का देश, ऐसे लिख दिया है मैंने। ठीक है, भारत त्योहारों का देश है जहां पूरे साल अलग अलग त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में सभी धर्मों के लोग अपना त्योहार एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे वह हिंदू की दिवाली, मुस्लिम की ईद, सिखों की लोहड़ी और फिर ईसाइयों का क्रिसमस हो। भारत में सभी त्योहार खुशी और जुनून के साथ मनाए जाते हैं। चलो कर लो भैया त्यौहार। आप कौन सा त्यौहार मनाते हैं मुझे बताना। अगर सच बताऊं तो मैं कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूं पिछले 5 सालों से। असल में त्यौहार एक ही मनाना चाहिए, इंसानियत का त्यौहार मनाना चाहिए, कोई मना ही नहीं रहा है। त्यौहार में क्या होता है, किसी के पास ज्यादा पैसा है तो 1 किलो मिठाई ले आता है, किसी के पास नहीं है तो उसके घर पे 1 लीटर दूध तक नहीं आता है। ठीक है, इस चीजों को हमें समझना चाहिए, साथ मिलना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, फालतू का पैसा हमें नहीं उड़ाना चाहिए इधर उधर। चलो आगे पढ़ते हैं। लेकिन इस महीने में आने वाले त्योहारों को मनाने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। दुकानों में पहले से कम भीड़ है, लोग एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रह रहे हैं। इस कोरोना काल में त्योहार मनाने से ज्यादा लोग अपनी सुरक्षा को अधिक महत्व दे रहे हैं, लेकिन कई स्थानों पर ठीक इसके विपरीत देखा जा रहा है। लोग बड़ी तादाद में बिना किसी काम के इधर उधर घूम रहे हैं और फालतू की आवारागर्दी कर रहे हैं। इन लोगों की लापरवाही से कोरोना और बढ़ सकता है। कोरोना गो नहीं, कोरोना कम हो सकता है, इंग्लिश वाला, जो हमारे समाज के लिए बहुत बुरे संकेत हो सकते हैं। कोरोना जाने के बाद कोरोना आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज लिखना है आपको, यहाँ से लिख लीजिएगा। और बाद में काफी छोटी वर्कशीट है, ज्यादा कुछ करने वाला है ही नहीं, 4-5 मिनट की। इस समय कोरोना और बढ़ रहा है। इन त्योहारों में
हमें खास ख्याल रखना होगा। बूढ़े व बच्चों को आवश्यक होने पर ही घर से बाहर दिया जाना चाहिए। हमें बाहर जाते समय मुंह पर मास्क लगाना चाहिए, साथ ही हाथों को लगातार सैनिटाइज करना चाहिए। ठीक है। और कोरोना वायरस को बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने भी हमें अपने त्योहार को मनाने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन के नीचे अंडरलाइन कर देना, लेकिन साथ ही दिशा निर्देश भी दिए गए हैं जिसका सभी को पालन करना चाहिए। ठीक है। आपको पता है कि हमें दो व्यक्तियों के बीच में कितने गज की दूरी होनी चाहिए बच्चों? अगर आपको पता है दो व्यक्तियों, देखो सैनिटाइजर तो लगाना चाहिए, मुंह पे मास्क है, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच में कितना गैप होना चाहिए वो आप नीचे लिख सकते हैं। तो लिखिएगा दो व्यक्तियों के बीच में डैश गैप होता है, इतना गैप होना चाहिए। ठीक है। तो माय सीबीएसई क्लासेस वीडियो को बस इतना ही है, छोटा सा ये देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।